जय हिंद। बिहार बोर्ड के बच्चों, इंतजार खत्म हुआ आप लोग के लिए। और जो बच्चों को सबसे ज्यादा रुलाता है, जो कमजोर बच्चे हैं मैथ के लिए, उनको बड़ा सरदर्द हो जाता है। अब हमारा बड़ा ख्वाहिश था कि मैथ को कैसे बताया जाए, जैसे हम चाहते थे उस तरह से मैथ्स को कैसे, कौन सब्जेक्ट कौन टीचर पढ़ाए। और इतने ज्यादा मैथ्स में फॉर्मूला बिना मतलब के रख दिया गया है जिससे कि बच्चे परेशान होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, किसी चीज का एरिया निकालना है, जैसे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का सिंपल तरीका होता है लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दीजिए, एल इंटू बी। तो इसको कहेंगे लोग रेक्टेंगल है, इसका एरिया होता है एल इंटू बी। और इसको मोड़ देंगे, स्क्वायर बन जाएगा, तो कहेंगे लोग ए स्क्वायर। अरे भैया ए स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर है, इसका जितना लेंथ होता है उतना ही ब्रेथ होता है। तो लंबाई गुणे लंबाई करेंगे तो लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा। अभी भी फॉर्मूला वही है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है फॉर्मूला के अंदर, सेम है वही चीज है। बस एल इंटू बी के जगह पे क्या आ गया है, यहाँ पर ए स्क्वायर आप कह दीजिएगा। बस वही करना है, जितना लंबाई है उतना ही चौड़ाई है, इसलिए ये हो गया। अब अगर ट्रायंगल बनाना चाहेंगे इसको, तो इसी का आधा हो जाएगा। देखिए इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ट्रायंगल में भी क्या होता है, एक लंबाई एक ऊंचाई, तो एल इंटू बी और इसका आधा हो गया, तो बस हाफ कर दीजिए, हाफ ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे उसको। बट वो कुछ ऐसे करने की चीज नहीं, बात बराबर ही है। एक भुजा लीजिए, दूसरे भुजा लीजिए, दोनों का गुणा कीजिए, एरिया निकल जाएगा। जैसे दोबारा देखते हैं, इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका एरिया निकल गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका एरिया निकल गया। आधा करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई आधा, आधा इसका निकल जाएगा। हमको चाहते थे कि ऐसे ही कोई टीचर पढ़ाएं ताकि बिहार बोर्ड वाले बच्चों को मैथ में डर ना लगे। आगे जाके उनको पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना होता है, आईआईटी में जाना होता है, जेई के एग्जाम में मैथ्स बहुत रोल निभाता है। या फिर आप किसी कंपटीशन के एग्जाम में जाइएगा, आप रेलवे जाइए, एसएससी, किसी भी कंपटीशन में अगर बेसिक मैथ्स खराब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग की कोशिश थी कि एक बेहतर ढंग से टीचर आए जो इसे पढ़ा सके, और हम लोगों ने अभिषेक सर को मैथ्स की जिम्मेदारी है। आए सर, वेलकम सर, नमस्ते नमस्ते। तो बच्चों को बताएं सर, किस तरह से हम लोग मैथ्स पढ़ाएंगे बच्चों को ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए उन लोग को। सर जिस तरह से पूरे स्टूडेंट को कुछ नहीं समझ में आता है, सर आपका वीडियो को देखता है, पूरे टीचर से पढ़ के आता है, उसको नहीं समझ में आता, आपके वीडियो को देखता है वो समझ जाता है। उसी तरह से 10th वाले और 9th वाले और जो पॉलिटेक्निक या और भी जो बच्चे चारों तरफ से अगर आप मैथ पढ़ के हार गए हैं, आप यहाँ पे आइए। खाली आपको गिनती पहरो नहीं याद करना है, खाली आप गिनती याद करके रखिए, आपका मैथ एकदम इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि आप बताइएगा कि कहाँ से आया। 2-4 दिन के बाद अपने घर में जो आपके दोस्त हो उसको ही पढ़ाने लगिएगा, ऐसे नहीं होता ऐसे करो, अरे ऐसे नहीं होता ऐसे करो। इतने अच्छे से आप मैथ पढ़ने लगिएगा। बिल्कुल सर। और इन लोगों को भी ना फॉर्मूला रटने से जगह इन्हें फॉर्मूला बनाना सिखाया जाएगा कि कैसे फॉर्मूला बनता है, और कोई कमजोर विद्यार्थी मैथ से भागे नहीं। हाँ सर, ये लोग खुद से ही फॉर्मूला बनाने लगेंगे, इतने अच्छे से हम पढ़ाएंगे सर कि ये लोग अच्छे से अपने ही बताने लगेंगे कैसे आया, ये कैसे आएगा, अपने बताने लगेंगे।